और ये छोटी छोटी अभी बुंदकियां निकल रही हैं, वो अपने को भगवान साबित करती है। क्या निकल रही कि नहीं? और विष्णु से कम कोई नहीं अपने को बताता है। फरक्काबाद के नजदीक एक विधुना है, विधुना गांव, उसमें 9 दिन की भट्टी आके कंपिल में की और वहां जाकर के घोषणा करती, मैं राम सीता वाली आत्मा, मेरी युगल सीता है, मैं राम हूँ। ये राम सीता विष्णु का पार्ट हमारा है। खूब पार्टियां बना बना करके माउंट आबू ले जाते, आगरे में उसका खूब प्रचार हो रहा है। कंपिल और एक निकले उसी में से, उसी पार्टी में से, विधुना की पार्टी में से। वो मथुरा में आजकल किसी एक बड़े ऑफिसर की कन्या ब्रह्मा कुमारी बन गई, तो उससे उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद उनका ये नशा चढ़ा, उनको नारायणी नशा चढ़ गया, और वो मुकुट बांध करके, पीले कपड़े पहन करके अभी भी झांझ मृदंग बजीरा बजाते हैं, और माता इकट्ठी हो जाती है और पार्टियां ले जाते हैं माउंट आबू बसें भर के। वो भी लक्ष्मी नारायण बने बैठे, वो विष्णु का पार्ट हो गया। हाँ, दशरथ पटेल को तो सभी जानते हैं, एडवांस पार्टी। वो अपने को विष्णु, उन्होंने अपने को साबित कर दिया। कैसे साबित कर दिया? दिल्ली में जिस समय एडवांस पार्टी का काम चल रहा था, विजय विहार में मकान बन रहा था, तो बेसिक नाली में से एक माता निकली थी एडवांस में। क्या? सुषमा माता, 6 बच्चों की माता, और उसने एडवांस ज्ञान में आने के बाद घर बार छोड़ दिया। बाबा तो कभी ऐसा सिखाते नहीं। बाबा तो कहते घर गृहस्थ में रहो, तो अपना ही घर बार तोड़ दोगे तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर कैसे बनाओगे? तो पति को छोड़ दिया, पति की बात नहीं मानी, घर वालों की बात नहीं मानी, और एडवांस में जोर शोर से चल पड़ी। ज्यादा नशा चढ़ गया। फिर क्या हुआ? हर आत्मा पहले सतो प्रधान भी होती है, फिर रजो प्रधान तमो प्रधान भी बनती है। फिर उनकी ऐसी बुद्धि खराब हुई कि दशरथ पटेल का उनसे लेन देन और उनके साथ बैठना ज्यादा होने लगा। और वो एकदम एक टाइम ऐसा हुआ कि वो जाकर के अहमदाबाद में नारायणी बन के बैठ गई। उनकी किताबें छप रही हैं, किताबों में पीछे जगदम्बा भारत माता का चित्र छपा हुआ है। एडवांस पार्टी का सारा ग्रुप वहां जाकर के इकट्ठा हो रहा है। अब तो नहीं हो रहा, अभी भी कोई कोई जा रहे हैं, उनके बाल बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं, जो कोई कृष्ण बन रहे हैं। एक नवीन मोदी है अहमदाबाद के, वो अपने को कृष्ण साबित कर रहे हैं। अपना चित्र भी छपाया हुआ है, उनका बिल्कुल चेहरा मोहरा बिल्कुल वैसा ही कृष्ण, और उसमें मुकुट वगैरह दिखा दिया है, कृष्ण कह रहे हैं। फिर अभी एक पार्टी निकली यहाँ बम्बई में, वसई में एडवांस पार्टी का एक सेंटर खुला था। उस सेंटर में जो एडवांस ज्ञान दिया गया, तो उसमें 2 आत्मा ऐसी थी जो जिस व्यक्ति ने मकान दिया, उस व्यक्ति के दोनों बड़े मित्र थे। दोनों, वो व्यक्ति जो मकान देने वाला था वो उतना होशियार ज्ञान में नहीं था, लेकिन अंदर से सच्चा था। लेकिन उसको पढ़ाई ऐसी पढ़ाई गई कि वो उल्टा काम करने लगा। माने ब्रह्मा कुमारियों को जहाँ बैठाया गया मकान में, उनकी इंक्वायरी करना, उनके ऊपर आर्डर चलाना। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, रविंद्र भाई देखो अपने मकान में रहते हैं, उन्होंने भी तो मकान दिया हुआ है, तो हम भी इसी मकान में रहेंगे और हम भी आर्डर चलाएंगे। बाबा जब नहीं होगा तो हम बैठेंगे बाबा बन के।
अब ये तो यहाँ चलने वाला नहीं, तो मकान दिया छोड़। और उनको गुरु जो सिखाता था वो आज फिर विष्णु बन के बैठ गया। सारा एडवांस ज्ञान जो है वहीं से उठाया, कहां से? कंपिल से। अब वो मोटी मोटी किताबें छपाना शुरू कर दी। उनमें ज्ञान सारा पॉइंट सारे ही वही हैं, वही एडवांस पार्टी के, लेकिन उनको ऐसा अर्थ मोड़ मोड़ करके उनको बेवकूफ बनाया गया कि लोग थोड़ा सुनते हैं, उसमें आधी तो होती है ग्लानि की बातें। ग्लानि माना व्यक्तिगत ग्लानि। वो विष्णु तैयार हो गए, औरंगाबाद पूरा सफाचट हो गया एडवांस पार्टी से। अहमदनगर आधा खत्म हो गया। नागपुर में अभी हमला हो रहा है। नागपुर की यही हालत है कि जो कन्याएं एडवांस में सरेंडर हुई हैं, उनके माँ बाप धमकी दे रहे हैं हमारी कन्याओं को वापस कर दो, नहीं तो हम कोर्ट में केस करेंगे। खुद ही जाके सरेंडर किया। बाबा कहते हैं ये लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर होगा तो टीचर परीक्षा लेगा कि नहीं लेगा। तुमने जो ज्ञान अभी तक सुना है, इतना विशाल ज्ञान है जिसके लिए बाबा कहते हैं सागर को स्याही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ तो भी ये ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो इतना विशाल ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान लेने के बावजूद बुद्धि ऐसी बनी हुई है कि कन्या दान करना और दान करने के बाद उसको वापस लेना और चांडाल बनना। दान करके वापस लेता तो क्या बनता है? चांडाल बनता है। कन्या को तो रत्न कहा जाता है। इतना ऊंचा दान, और वो करने के बाद फिर उस कन्या की जिंदगी खराब करना। उस कन्या की बुद्धि में तो ज्ञान बैठ गया, अब वो नाबालिग है बाई चांस, तो सरकारी नियम तो क्या है, नाबालिग कन्या जो उसके माँ बाप है लौकिक, वो उसके हकदार हैं। भले सरेंडर भी कर दिया या कुछ भी लिख दिया, तो वो जब चाहे तो अपनी कन्या को वापस ले सकते हो। चाहे शादी क्यों न कर दी हो, शादी भी इनवैलिड है, क्योंकि 18 साल से कम कन्या की शादी नहीं करनी चाहिए। दो माँ बाप जाए तो शादी जहाँ की हो वहां से भी कन्या को उठा ला सकते हैं। अब ये हालत हो गई। और ऐसे ही नहीं, मध्य भारत तक विष्णु तैयार हो रहे हैं। अहमदाबाद से दक्षिण में पहुंच करके बंबई में ही विष्णु तैयार हो रहे हैं। नहीं, एक हरियाणा में निकले हैं कैथल में, वो अपने को शंकर जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, शादीशुदा है, कृष्ण बताए रहे हैं। ब्रह्मा की सुन हमारे अंदर प्रवेश करती है। दक्षिण भारत में एक निकले हैं, वो अपने को विष्णु कह रहे हैं, और उनका प्रताप इतना जबरदस्त हुआ कि हैदराबाद में जो एडवांस पार्टी की जो मुखिया है, संचालिका, वो उसको ही लेकर बैठे हुए, उसकी बुद्धि को पूरा घुमाया हुआ है। उसको कितना भी समझाओ, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती है कि विष्णु का पार्ट नहीं है। अभी अभी विष्णु का पार्ट है दक्षिण भारत में। ये हाल हो जाता है। इतना विशाल ज्ञान और ज्ञान लेने वालों की हालत कैसी हो जाती है। अब इतने भगवान तो नहीं हो सकते, इतने भगवान होंगे क्या? कहते नहीं, छुपा रुस्तम बाद में खोले। भगवान होता तो इतने दिन तक क्या नाक रगड़ता है कि अभी तक माला नहीं तैयार हो पाई। दशरथ पटेल जब अपने को विष्णु घोषित किया तो उन्होंने कहा कि घोषणा कर दी 6 महीने के अंदर माला तैयार करेंगे। अभी तक माला तैयार हो रही है। एक तो पूरी लिस्ट छप करके आ गई, कोई भगवान बनने वाले ने अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया, पूरी लिस्ट 108 की बना करके भेज दी।
सूर्यवंशी के 12 मणके कौन है, चंद्रवंशी के 12 मणके कौन है, इस्लाम वंशी के 12 मणके कौन है, और ये आर्य समाजी के 12 मणके कौन है। दिल्ली के हेड ऑफिस में ही भेज दी किताब, सभी मिनिमम में भेजिए, जो और भी एडवांस के उनके पास भी भेजिए, और जिनके नाम छापे उनमें बहुत से ऐसे हैं लोलुप, उन्होंने देखा हाँ हमारा नंबर बन गया, बस उनको नशा चढ़ गया, पैसा दे रहे छपा 108 की माला बड़ी आराम से बन गई, कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा ये लोग जो है एडवांस ही क्यों तोड़ रहे, वीके क्यों नहीं तोड़ते? फिर ब्रह्मा कुमारियों वाली बात हो गई, वो भी कहते हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ही क्यों तोड़ रहे हैं, तो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इतने क्यों तोड़ के ले जाते हो? दुनिया इतनी खाली पड़ी हुई है, 500-700 करोड़ की दुनिया, वहां क्यों नहीं जाकर के मरते? बात वहीं आ गई ना। जो कुछ बेसिक में हुआ है वो सब बीज रूप आत्माओं में भी होना चाहिए। बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़ें काहे से बनती हैं? बीजों से, बीज से बनती हैं, तो बीज में जो गुण होगा वही तो जड़ों में आएगा। ये बीज रूप यज्ञ के आदमी दिखे, सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्मा, राम वाली आत्मा चली गई तो पीछे पीछे ये बीज भी चले गए। अभी वो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है तो पीछे पीछे वो सारे बीज भी एडवांस पार्टी में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उनमें सब तरह के हैं, चंद्रवंशी भी है, ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ही चंद्रमा था, वो तो जड़ के रूप में था। यह एडवांस पार्टी की आत्माओं में बीज रूप में भी कोई चंद्रमा है और उनका चंद्रवंश भी है। वो चंद्रमा की बात मानेंगे, ऊंच से ऊंच पाणधारी भगवान शंकर भी आ जाए तो उसकी बात नहीं मानेंगे। बाबा ने भी मुरली में बोला है क्या, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा और कोई की बात नहीं मानेगा। कहते भी है चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम कोई की बात, हम ब्रह्मा की भी बात मानने वाले नहीं। तो बताया इतना विशाल ज्ञान है लेकिन सहज बहुत है। अरे ये क्या बात हो गई, इतना विशाल ज्ञान और सहज कैसे, इतना सहज कैसे हो सकता है? इतना सहज है कि लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, काने, कुब्जे सबको इस ज्ञान को उठा सकते हैं। माताएं जो काका गा भी नहीं पड़ी हुई होती है वो भी इस ज्ञान को उठा लेती है, होशियार बन जाती है। वो दीदी दादियां कोई खास पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बाबा ने पढ़ाई लिखाई पढ़ाई थोड़ी बहुत, आज इतनी बड़ी संस्था को कंट्रोल कर रही। वो तो जड़ें हैं, उन जड़ों से भी पावरफुल पार्ट बजाने वाली आत्माएं अभी एडवांस पार्टी में, जो उससे भी बड़ा हुजूम दुनिया में तैयार करने वाली है। क्या ब्रह्मा कुमारियों का जो हुजूम है वो तो बहुत छोटा सा है और जो उनका मर्तबा है वो बहुत थोड़ा सा है। अभी एडवांस पार्टी जब अपने प्रभाव में पहुंचेगी तो बहुत बड़ा रूप होने वाला है। और उसमें भी माताएं काम करेंगी, माताएं कंट्रोल करेंगी, क्योंकि माताओं का मर्तबा बाप पढ़ाने के लिए आया हुआ है। ऊंची ऊंची माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा दीदी दादियों के मुकाबले, जो वर्तमान की दीदी है उनके मुकाबले कई गुना बड़ा रूप धारण करने वाली, कई गुना मान मर्तबा धारण करके संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है। ये सब प्रत्यक्ष होना तब होता है जब बाप गुप्त हो जाता है। आदि में भी बाप गुप्त हुआ,
और जड़ों में वो ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी प्रत्यक्ष हुए, और अभी भी बाप बच्चों की आशा पूरी करेगा। क्योंकि एडवांस पार्टी हो चाहे बेसिक नॉलेज की पार्टी हो, अगर वहां अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है तो किस बात को लेकर झगड़ा चलता है? मूल झगड़े का मुद्दा कौन सा होता है? नहीं मालूम। अधिकार, हमको अधिकार मिलना चाहिए, हमको कुर्सी मिलनी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती, हमको क्यों नहीं पूछा जाता। बाहर की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और आधार मूर्तों की दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई चलती है, और बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया में भी अधिकार की लड़ाई, इसको बानर सेना कहा जाता है। वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाप तो सब बच्चों की आशा पूरी करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? है करेगा, तो उनकी आशा पूरी करता है। अच्छा करो राजा। लेकिन अंत में क्या होता है? माताओं का खूब मर्तबा बढ़ाते हैं, बढ़ते 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 फिर अंत में क्या करते हैं? अरे सीढ़ी का चित्र भूल गए हैं? डूबी जा नहीं होती है। फिर जब वो देवियां राक्षसी का रूप धारण करती है, तामसी रूप धारण करती है, तो फिर उनको डुबो दिया जाता है। क्योंकि जब सत्य प्रत्यक्ष होता है तो वो सब डूब जाते हैं। और सत्य है एक, ऐसे नहीं कि 3 दादियां तिरंगे झंडे में बैठाई दी जाए और वो त्रिमूर्ति शिव बन जाएगा। 3 मूर्तियां शिव बन जाएंगी क्या? 3 मूर्तियां ऊंचे ऊंचे भगवान बाप बन जाएंगी क्या? नहीं। 3 मूर्तियों में एक ही मूर्ति सबसे ऊंची से ऊंची है, जो भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो सकती है। तो बाप अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होकर के एक तरफ आखिरी स्थापना का नजारा और आखिरी विनाश का नजारा होता है, और नई दुनिया की स्थापना। अब संपूर्ण संसार जो है प्रत्यक्षता को महसूस करेगा, उसके बाद विनाश होगा। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा भगवान बाप के बच्चे नहीं है? तो वो तो जो बच्चों को बाप का परिचय ही नहीं मिले और दुनिया का विनाश हो जाए, ये ठीक बात है? तो गलत बात है। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, भगवान बाप के बच्चे हैं, उनको सबको आकर के वो मौका देता है कि नर से नारायण बनो, मनुष्य से देवता बनो। अब जो पुरुषार्थ करते हैं सो बनते हैं, नंबर बात। कोई तो सुनते भी नहीं है। क्या टाइम? जब आप संपन्न बनेगी तभी विनाश हो जाएगा। अरे पहले संपन्न बनने की होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, या पहले विनाश होने की इच्छा होनी चाहिए? है? पहले अपनी तो चिंता करें, पहले स्वचिंतन करें। बाहर की दुनिया का परिचिंतन क्यों इतना कर रहे हैं कि दुनिया का विनाश कब होगा? सब समाधान हुआ पड़ा है? बाबा के सामने बैठे तो सब समाधान हो जाता है। बाहर की दुनिया में गए, संग का रंग लगा और बुद्धि पलटी। घर वाले तो अभी सुनने की तैयारी ना है, घर वाले तो अभी सुनने की तैयारी ना। आपको तो वरदान मिल गया कि आपका पूरा का पूरा परिवार एडवांस में चलेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से आपके लिए कौन कहेगा कि आपने आपको? इतनी आत्मा यहाँ बैठी हुई है, कोई आपके लिए उंगली उठाता है या रेखा माता के लिए उंगली उठाता है कि इनमें आपको है? क्यों बताता है कोई? तो आप अपनी आत्मज्ञान क्यों कर रहे हैं? श्रेष्ठ बाबा के बच्चे बने तो अपने नशा रहना चाहिए। मैं देखते हैं मुरली में आप ही बैठे हो, 2-3 बार देखा है, और अकेले बैठे हो, एक मैं बैठा हूँ और कोई नहीं दिखाई देता। अरे
ठीक है एक शिव बाबा, दूसरा कोई और तो नहीं है। एक तू और एक मैं। अच्छी बात है ना, है? इस नशे में रहना चाहिए। हवा योग में बैठते हैं तो मन एक जगह नहीं लगता, इधर इधर भटकता रहता। पैसा जन्म खूब भगाया होगा तो भागेगा नहीं, एकदम कंट्रोल हो जाएगा। काफी दिन हो गए, हैं? काफी दिन हो गए। जबरदस्ती करनी पड़ेगी मन के साथ। उतना ही अभ्यास करना पड़ेगा, जितना भगाने का अभ्यास किया उतना ही स्थिर करने का अभ्यास करना पड़ेगा। याद में बैठ जाओ, मुरली सुन लो, बाबा की कैसेट लगा दो, ज्यादा दुखी मन हो तो खुशी आ जाएगी अंदर से। और कुछ नहीं तो सच्चे दिल से कोई आत्माओं को सुनाना शुरू कर दो ज्ञान, तो भी खुशी आ जाएगी। क्योंकि सेवा का फल है मेवा, खुशी। सेवा करेंगे तो खुशी का मेवा मिलेगा। तीन ही रास्ते हैं दुखी मन को सुखी करने के, और सब विनाशी रास्ते। लोग खुशी पैदा करने के लिए धन कमाने में लगे हुए हैं कि ज्यादा धन हमारे पास होगा, बैंक बैलेंस होगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। वो भी दान तो होना वो सब जरूरी उल्टा है। रास्ता है। इसलिए सच्चा रास्ता है बाबा की याद, बाबा का ज्ञान, रमण करना, और जो ज्ञान सुना है और दूसरों को ले सेवा। तो विदा काहे की है? जो सारे भाई बहन टूट गए, सबके हिसाब किताब पता नहीं क्या अटक गए। काहे की टूट गए? सब अमरनाथ के बच्चे हैं, कौन मर जाएंगे? इस टाइम तो सभी का हिसाब किताब आगे आ रहा है। क्या उमेश भाई ये जो भी भाई थे सब पांडव भवन आपने बनाया, सारा ही तो खत्म हो गया। पांडव हमने थोड़ा ही बनाया, उन्होंने पूछा तो हमने कहा ओके कर दिया, अच्छा बना। पांडव भवन बनाना कोई खराब इस बात टाइम तो है? उनकी हालत खराब हो रही है। दिल्ली में तो पांडवों का यादगार बना हुआ है, पांडवों का किला, तो पांडव भवन नहीं बनने देंगे। वो हिम्मत करे पांडव भवन बनाने की तो क्या और ये सभी हिम्मत वाले, ये सब बेहिम्मत वाले हो रहे हैं। इस टाइम कोई नहीं रख रहा अभी हिम्मत है? चलो आप हिम्मत वाले बने रहेंगे तो सब तैयार हो जाएंगे। घर में माता तैयार बनी रहे तो बच्चे और ढेर सारे पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे। यहाँ तो दादी अम्मा, काकी अम्मा सब फरीदाबाद में तैयार है, सब बैठे हुए हैं अभी। नहीं बाबा नाम बाद में बता रहे हैं, बाद में निकलेगा सारा फरीदाबाद, अभी तो कोई नहीं निकल रहा। आबाद नाम जब आया है बाद में, आबाद तो आबाद तो होना ही है, चाहे वो गाजियाबाद हो चाहे फरीदाबाद हो। इस टाइम बाबा वैसे स्थिति सभी की डाउन है या हमारी है? बहुत मनसा पावर बहुत इधर उधर भागती है, पहले जितने लोग हैं उतने भाग है। कि एडवांस में बता नहीं दिया कि 4 अवस्थाएं होती हैं, टाइम नहीं बता दिया, नहीं बताया फिर चलेगी कब ये? जब ऐसा हाल अभी हो रहा है तो चढ़ने का कब है? जब तीसरी असली मूर्ति सामने आ जाएगी तो अवस्था चढ़ेगी। जब दूसरी मूर्ति तुम्हारे जहीन में आ गई तो नशा चढ़ा था कि नहीं? बहुत नशा चढ़ा था। और पहली मूर्ति जब ध्यान में आई थी प्रैक्टिकल में तभी बहुत नशा, तब भी नशा चढ़ा था। अब तीसरी मूर्ति असली वाली, नकली नहीं। तीनों ही असली है हमारे लिए। तो अब दशरथ पटेल निकले और जो सतीश निकले बसई के निकले तो ये सब आपने कोई ओरिजिनल होता तो डुप्लीकेट में निकलते ही निकलने तो नहीं, वो तो ठीक है। और जब दूसरी मूर्ति का पाठ प्रत्यक्ष हुआ तो नकली तो कोई नहीं निकला था उस समय, ये तो सब बाद में निकले। हाँ विष्णु ढेर सारे निकल रहे हैं, नहीं निकलेगा। वो देवों का देव महादेव और क्या जगदम्बा आनी चाहिए बाबा। हैं? पहले तो बच्चों के बीच में जगदम्बा आनी चाहिए, माँ आनी चाहिए तीसरी मूर्ति से पहले। तब जगदम्बा आएगी, जगदम्बा आएगी कि पहले झाड़ू लगाएगी? हैं? झाड़ू लगाएगी तो उसमें भी कल्याण है। पहले कचरा साफ करेगी, सारे स्वर्ग में चले जाएगी। स्वर्ग का छोटा रूप पहले होगा कि बड़ा रूप आ जाएगा एकदम? माँ बाप जो स्वर्ग का बताओ, पहले स्वर्ग का छोटा रूप सामने आएगा कि बड़ा रूप आ जाएगा? छोटा रूप कितना छोटा होगा, कितने होंगे उसमें? अभी तो आप 8 बताते हैं उसमें। हाँ, आप क्या बताते? मुरली बताती
हाँ, मुरली भी आपके द्वारा ही चलती है। हाँ तो मुरली बता, आप चला लो मुरली, मुरली को कौन लुट